हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके जो 12th क्लास की बुक के अंदर कंप्यूटर की बुक में जो सर्चिंग का एक टॉपिक दिया हुआ है उस सर्चिंग के बारे में बात करेंगे कि आपके जो सर्चिंग का जो टॉपिक है वो कितने टाइप की आपकी सर्चिंग दी हुई है। तो आज हम बात करते हैं सर्चिंग। सर्चिंग सर्चिंग नाम से आपको पता चल रहा है सर्च करना यानी ढूंढना। आपके एरे के अंदर सर्चिंग होता क्या है, आपके एरे के अंदर जितने भी आपने एलिमेंट स्टोर करवाए हैं उनमें से किसी भी एक एलिमेंट को सर्च करना या ढूंढना सर्चिंग कहलाता है। और वो सर्चिंग हम कितने तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपने एक एरे के अंदर 8, 9, 15, 20, 7, 6 मान लो ये आपने एक एरे के अंदर एलिमेंट है, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपने स्टोर करवाई। आप इनमें से किसी भी एक एलिमेंट को या वैल्यू को आप सर्च करना चाहते हैं कि जो मेरा एरे है उसके अंदर जो मैंने वैल्यू दी है उनमें से जो मैं नंबर सर्च करना चाहता हूं वो है या नहीं है, ये चीज पता करने के लिए सर्चिंग का यूज किया जाता है। और सर्चिंग दो तरीके से की जाती है, एक लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च। आपकी दो दी हुई हैं, लीनियर सर्च एक है लीनियर सर्च और एक है बाइनरी सर्च। एक आपके दी हुई है लीनियर सर्च और एक आपके दी हुई है बाइनरी सर्च। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर सर्च की कि लीनियर सर्च होता क्या है, कैसे काम करता है लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च आपका जो होता है वो सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों टेक्निक पर काम करता है। सॉर्टेड और अनसॉर्टेड, सॉर्टेड का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, जो भी आपने वेरिएबल की जो वैल्यू दी है, जो भी आपने ये डेटा लिया है वो एक असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी एक सीक्वेंस में होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए। जैसे 5, 7, 9, 15, 20, तो ये एक सीक्वेंस में आ रहे हैं नंबर। पहले छोटा नंबर है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये कहलाएगा सॉर्टेड ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर। एक होता है अनसॉर्टेड, मतलब कभी मैंने छोटा नंबर दे दिया 8, 3, 15, 2, 7, कभी बड़ा नंबर आ गया, कभी छोटा आ गया, फिर बड़ा आ गया, छोटा आ गया, यानी ये होता है अनसॉर्टेड। ये तो होता है सॉर्टेड, और ये होता है अनसॉर्टेड। लीनियर सर्च जो होता है वो सॉर्टेड ऑर्डर और अनसॉर्टेड ऑर्डर दोनों के ऊपर काम करता है। चाहे आपका डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में हो तो अभी वो सर्च करके बताएगा नंबर को, चाहे वो डेटा आपका अनसॉर्टेड ऑर्डर में हो तो भी आपके नंबर को सर्च करके बताएगा कि आपका डेटा आपके जो एलिमेंट हैं उनमें है या नहीं है। ठीक है, तो लीनियर सर्च सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों मेथड के ऊपर काम करता है। और डेटा जब आपका कम हो तब लीनियर सर्च का यूज किया जाता है। डेटा आपका एरे के अंदर कम डेटा है तब लीनियर सर्च का यूज किया जाता है। अगर डेटा ज्यादा होगा तो लीनियर सर्च काम तो कर देगा लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि लीनियर सर्च जो होता है वो एक एक करके नंबर को सर्च करता है। मान लो आपने आपके एरे के अंदर 500 डेटा जो है वो स्टोर करवा रखे हैं। ठीक है, 500 डेटा आपने स्टोर करवा दिए। अब उसमें से आप मान लो 480 नंबर पर जो डेटा है उसको सर्च करना चाह रहे हो, तो लीनियर सर्च तो क्या करेगा, स्टार्टिंग से यानी पहली वैल्यू से डेटा को सर्च करना स्टार्ट करेगा कि डेटा है या नहीं है। फिर सेकंड के पास जाएगा, नहीं मिला तो फिर नहीं मिला, थर्ड के पास गया, ऐसे 1 बाय 1 वो एक एक करके सबके पास जाएगा, फिर जाकर के 480 के पास पहुंचेगा और तब जाके उसको डेटा मिलेगा। तो टाइम काफी लगेगा। तो ज्यादा डेटा के लिए लीनियर सर्च काम नहीं करता है, यानी अच्छा नहीं है काम करने के लिए। कम डेटा पर लीनियर सर्च का यूज किया जाता है, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड मेथड पे काम करता है। ठीक है, और अगर ज्यादा डेटा हो तो हम बाइनरी सर्च का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका लीनियर सर्च का। अब हम बात करते हैं बाइनरी सर्च की। बाइनरी सर्च जो होता है
वो सॉर्टेड और अनसॉर्टेड ऐसा कोई इसके अंदर सिस्टम नहीं है। बाइनरी सर्च जो होता है वो आपका केवल सॉर्टेड मेथड पर ही काम करेगा। यानी बाइनरी सर्च के अंदर जो भी आप नंबर दोगे, जो भी आप डेटा स्टोर करवाओगे, वो आप सॉर्टेड ऑर्डर में करवाओगे, यानी एक सीक्वेंस में करवाओगे, असेंडिंग ऑर्डर में करवाओगे। जैसे पहले छोटा नंबर, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। बाइनरी सर्च जो होता है वो सॉर्टेड ऑर्डर के ऊपर काम करता है। अब इसके अंदर सर्च करने का तरीका क्या होता है कि बाइनरी सर्च जो होता है वो सबसे पहले दिए गए डेटा में से उसकी मिड वैल्यू को पता करता है, यानी बीच की वैल्यू को पता करता है। 3, 8, 19, 23, 25 ये आपने वैल्यू दी, ठीक है। तो अब ये इन दोनों की मिड वैल्यू को पता करेगा। ये जो आपने एरे दिया है, एरे के अंदर जो आपने डेटा लिए हैं, इन डेटा में से इनकी जो मिड वैल्यू होगी पहले उसको पता करेगा। अब मिड वैल्यू को पता करने का भी इसका फॉर्मूला होता है लोवेस्ट वैल्यू और अपर वैल्यू, यानी सबसे कम वैल्यू जो दी हुई है 3 प्लस अपर वैल्यू यानी 25 डिवाइड बाई 2। तो 25 और 3 28, 28 अपॉन 2 इक्वल टू 14। तो इसकी मिड वैल्यू कितनी आई 14। तो 14 आपका कहां पर होगा 8 के और 9 के बीच में। भाई 8 के 9 के बीच में आपका 14 होगा, ठीक है। तो अब हमें मिड वैल्यू पता चल गई है बाइनरी सर्च के अंदर कि इस जो आपने डेटा दिया है इसकी जो मिड वैल्यू आई है वो आई है 14 यानी 14। अब आप मान लो कोई भी नंबर सर्च करना चाहते हो, आप मान लो 26 नंबर तो है ही नहीं इसके अंदर, आप 17 नंबर मान लिया हमने, आप 17 नंबर जो है वो आप सर्च करना चाहते हो, ठीक है। आप सर्च करना चाहते हो 17। तो ये जो बाइनरी सर्च जो है वो सबसे पहले जाएगा मिड वैल्यू के पास में। सबसे पहले किसके पास जाएगा मिड वैल्यू के पास में जाएगा कि ये जो 17 है जो मैं सर्च कर रहा हूं वो मिड वैल्यू से छोटी है या मिड वैल्यू से बड़ी है। अगर ये 17 इस मिड वैल्यू से बड़ा है तो आपका डेटा मिलेगा इसमें, यानी इस मिड वैल्यू से नीचे। इनको ये चेक ही नहीं करेगा, ये इनको चेक करने का जो टाइम है वो हमारा बच जाएगा। अगर ये 17 जो आप सर्च करना चाह रहे हो ये अगर आपका मिड वैल्यू से छोटा है, अगर ये 17 छोटा है आपकी मिड वैल्यू से तो आपका डेटा मिलेगा यहां ऊपर इस मिड वैल्यू से ऊपर। फिर ये इसको चेक नहीं करेगा, इसमें हमारा टाइम बच जाएगा। कहने का मतलब है मिड वैल्यू निकाली जाती है बाइनरी सर्च के अंदर ताकि हमें मिड वैल्यू से पता चल जाता है कि हमारा जो डेटा है वो मिड वैल्यू से ऊपर मिलेगा या मिड वैल्यू से नीचे मिलेगा। अगर मिड वैल्यू से ऊपर मिलता है तो हमें नीचे वाली वैल्यू को सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमारा टाइम बच जाता है। अगर मिड वैल्यू से नीचे डेटा मिलता है हमारा तो ऊपर वाली वैल्यू को वो सर्च नहीं करता है, उससे हमारा समय बचता है। तो ये होता है बाइनरी सर्च के अंदर फर्क, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में फर्क होता है। बाइनरी सर्च जो होता है वो ज्यादा डेटा में से किसी भी डेटा को सर्च करने के लिए बाइनरी सर्च हम यूज करते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है, मान लो 500 हमने डेटा स्टोर करवा के अब हमें कोई भी नंबर सर्च करना है तो हम बाइनरी सर्च का यूज करेंगे, क्योंकि उसमें हमें सारे डेटा को सर्च करने की आवश्यकता नहीं है जिस तरह से लीनियर सर्च करता है। बाइनरी सर्च में 500 तक डेटा दिया हुआ है, वो क्या करेगा सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेगा और मिड वैल्यू के अकॉर्डिंग पता कर लेगा कि डेटा उसको मिड वैल्यू से ऊपर मिलेगा या मिड वैल्यू से नीचे मिलेगा। तो ये तरीका होता है आपका सर्चिंग करने का। भाई सर्चिंग जो होती है वो दो तरीके से करते हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च के अंदर जो डेटा होता है वो सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों पर काम करता है। कम डेटा होता है उसके लिए लीनियर सर्च का यूज किया जाता है, और लीनियर सर्च जो होता है वो एक एक करके सारे डेटा को चेक करता है कि डेटा मिल रहा है या नहीं मिला है। और बाइनरी सर्च जो होता है वो सिर्फ सॉर्टेड ऑर्डर पर काम करता है और सबसे पहले मिड वैल्यू निकालता है। मिड वैल्यू पता करने के बाद वो चेक करता है कि उसको डेटा मिड वैल्यू से ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा।
ठीक है, तो ये था आपका सर्चिंग का टॉपिक। इसके जो प्रोग्राम है वो हम आगे देखेंगे। प्रोग्राम के अंदर जो हमने स्टेप अभी समझे हैं, प्रोग्राम के अंदर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लीनियर सर्च किस तरह से प्रोग्रामिंग में काम करता है। तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।